हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फर्स्ट चैनल। दोस्तों, कुछ दोस्त लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप 15 मिनट्स से टाइम फ्रेम से लेके आप हावरली डेली टाइम फ्रेम के गेट भी डिस्कस करें ताकि हम उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सके। इसलिए आज का वीडियो मैं ख़ास इसी टाइम फ्रेम के लिए लेके आया हूँ, जो 15 मिनट से लेके हावरली और डेली और वीकली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक्स जो है वो स्टॉक्स बता रहा हूँ जो वीकली टाइम फ्रेम में करेक्शन करके बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन वो वापस एक बार 15 मिनट्स और 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम की करेक्शन कर रहे हैं। जब इससे बाहर निकलेंगे तो वो वीकली टाइम फ्रेम की करेक्शन से भी बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं ऑप्टिमस से। आपके सामने ये ऑप्टिमस का चार्ट है 15 मिनट का, जहाँ पे आप देखेंगे ये 15 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है और 335 के लगभग ये अभी काम कर रहा है। RSI जो इसका है वो 51 है। और आप देख रहे होंगे कि जब ये लास्ट टाइम पे जब एक गेट बना के जब इसे यहाँ से ब्रेकआउट हो तो अच्छी वॉल्यूम इसमें आपको देखने की मिली थी। उसके बाद में जब वापस करेक्शन में आया, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जब वापस ये करेक्शन में आया तो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल गायब है। तो ये इसकी करेक्शन का एक फॉर्म है। आप इसमें आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये 15 मिनट का गेट पे काम कर रहा है अभी फिलहाल। जब ये इसका ब्रेक होगा अच्छा मोमेंट इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक से हम कंसाइनर का आप देखो, ये हावरली टाइम फ्रेम का है और ये यहाँ से ब्रेकआउट कर चुका था। कल इसने ब्रेकआउट किया 325 से हावरली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया और आज ये वापस ऊपर की तरफ ही हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे वीकली में, तो इसमें एक ज़बरदस्त चार्ट बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम का गेट बना हुआ है। ये यहाँ से जब ब्रेक होगा तो आपको ये कहाँ तक लेके जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसमें आप अपना हावरली टाइम फ्रेम में ट्रेड की भी आप सोच सकते हो। और ये हावरली टाइम फ्रेम का गेट है। दोस्तों, आप अपने चार्ट ओपन कीजिए, आप उस पर काम कीजिए, देखिए, ढूंढिए और कैसे ये काम करता है वो चीज़ को आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तीसरा चार्ट जो है वो HEG का है। ये HEG वीकली टाइम फ्रेम पे ही काम कर रहा है। ये यहाँ से इसने नीचे की तरफ में 200 की मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है और उसके बाद में ये 4-5 कैंडल जो है एक ही सैंडविच टाइप की कैंडल इसने बनाई है और इस वीकली टाइम फ्रेम कैंडल में इसको ऊपर तक गया ये, लेकिन वापस नीचे रीटेस्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए नीचे आया। अब हम इसमें देखेंगे तो अगर इसका कम टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये 4 आवर का गेट यहाँ पे इसमें बना के ऊपर की तरफ में गया है, लेकिन यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए आए तो हम इसमें अपनी कम क्वांटिटी रख के हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक है HEG, हाउ टाइम फ्रेम का है 4 आवर। और अगर इसमें कम टाइम फ्रेम में भी हम मिनट के में भी जाते हैं मिनट में, तो ये 15 मिनट का यहाँ पे बना के ऊपर की तरफ जा सकता है ये, क्योंकि फिलहाल तो ये 10 मिनट पे काम कर रहा है। तो ये 10 मिनट का भी गेट हो सकता है अगर ये यहाँ से 1785 के ऊपर अगर ये जाता है, 1785 के ऊपर अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेक करता है तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम का गेट होगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का भी गेट होगा। आप अपना SL और उस पर काम कर सकते हो। मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि कैसे टाइम फ्रेम शिफ्ट करता है गोल्डन गेट स्ट्रेटेजी में, कि जैसे अभी 10 मिनट पे एक काम कर रहा है और फिर ये 10 मिनट को ब्रेक ना करके वापस 15 मिनट पे आ जाए, 15 मिनट से 30 मिनट में आ जाए, कैसे शिफ्ट करता है वो पुरानी वीडियो में मैंने बता रखा है। इसके बारे में आप उनको जाके देखिएगा। हाँ, एक बात और, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चौथा स्टॉक जो है अपना हिंदुस्तान जिंक का। हिंदुस्तान जिंक में आप देख रहे हो कि ये स्टॉक्स एक
यहाँ पे इसकी जो हम ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे अब ये सपोर्ट 200 का भी लेके और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेके अब वापस ऊपर की तरफ काम कर रहा है। हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर कन्वर्ट करें तो देख रहे हैं कि वो वहाँ से इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन का और 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की तरफ आ गया है। तो अगर ये अब ये 50 मिनट का गेट बनाए यहाँ पे, मैं यहाँ पे बाय करने की राय नहीं दे रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे गेट बनाए 50 मिनट का तो हो आप उसमें सोच सकते हो। 5 अपना स्टॉक है वो 361 है। 361 में आप देखेंगे कि ये बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं हम, वीकली टाइम फ्रेम से। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि ये स्टॉक से 1600 से वापस आ गई है 187 पे आया और उसके बाद में एक लंबे टाइम फ्रेम के कब से 2020 से लेके अभी तक ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ में, ट्रेंड लाइन है ये जो इसको टच करता था वापस नीचे की तरफ में, इसको यहाँ पे सपोर्ट लेता था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। लेकिन यहाँ इस वीक में इसने ऊपर की तरफ में ब्रेक किया, इस लाइन को, रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया है। अब हम इसको कम टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 हावर के गेट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में गया है। तो अब हम इसमें बाय करने की अपने रख सकते हैं कि अगले कब, लेकिन ये जब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब वापस ये गेट बनाए 361 है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये अगर गेट बनाता है उसको ब्रेक करता है तो हम इसमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है रूसिल। रूसिल भी मैंने बताया था ये वीकली टाइम फ्रेम की गेट का स्टॉक है और ये फिलहाल 1 हावर टाइम फ्रेम में ये यहाँ पे टच किया था, इसने टेस्ट किया, यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ में गया। अगर हम इसको कम टाइम फ्रेम में करके देखते हैं तो ये यहाँ पे 30 मिनट का गेट बना के ऊपर गया था, अब वापस ये 30 मिनट में ही काम कर रहा है, 30 मिनट की 200 के पास में काम कर रहा है। तो आप इसमें भी मैं राय दे सकता हूं कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 30 मिनट के गेट पे आप इस पे काम कर सकते हैं। जब ये ब्रेक करेगा आप इसमें अपनी पोजीशन को, क्वांटिटी को कंट्रोल रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब को भी बड़ी टाइम फ्रेम से हम देखते हैं तो देखते हैं कि ये 2021 सितंबर 2021 से करेक्शन में आया हुआ है, जिसकी ये अगर नियो वेव के हिसाब से देखें तो ये वेव 1 A B और C, उसके बाद में ये एकदम रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम आने के बाद में ये 4-5 कैंडल है, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, इनमें वॉल्यूम इतनी नहीं है। तो अगर ये इसको ब्रेक करेगा यहाँ से ऊपर की तरफ में तो एक अच्छा मूवमेंट आपको लाल पैथ लैब में दिखने को मिलेगा। अगर हम इसको कम टाइम फ्रेम में चेंज करके देखते हैं तो ये हावरली टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे काम कर रहा है। अगर ये 30 मिनट में यहाँ पे ये काम कर रहा है, अगर ये इसमें इस टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 2775 के ऊपर तो ये वीकली टाइम फ्रेम की जो रेजिस्टेंस मैंने दिखाया था ये उसको भी ब्रेक कर लेगा। इसलिए आप अपनी क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दो, ये 30 मिनट में है, ये 1 हावर टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट कर सकता है। इसलिए आपको पैसेंस और क्वांटिटी पे काम करना है। नेक्स्ट स्टॉक है अपना मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ को हम देखेंगे कि ये 4 आवर टाइम फ्रेम का गेट बना के ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ में जा चुका था। वापस ये एक
जो ये मूवमेंट दिया उसकी करेक्शन के लिए, रीटेस्ट के लिए नीचे आया हुआ है। तो हम अगर इसको कम टाइम फ्रेम में करके देखेंगे तो ये 15 मिनट के गेट के लगभग ये आया हुआ है। 1 मिनट 10 मिनट का, 10 मिनट के गेट के 200 के पास में आया हुआ है। तो आप इसमें भी अगर ये यहाँ से 676 के ऊपर जाता है ब्रेक करके, तो ये 10 मिनट या 15 मिनट में शिफ्ट ना करें। देखना 50 मिनट का टाइम फ्रेम की 200 बिल्कुल एकदम पास में है, तो ये इस पे भी आ सकता है। तो क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट आप अपना फिक्स कीजिए, उस पर क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट पे काम कीजिए, और ये स्टॉक्स को आप फिल्टर करते रहिए। मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया कि आप हमें फिल्टर दीजिए, तो इस स्ट्रेटजी का कोई फिल्टर नहीं है। आपको अपनी जाके हर दिन हर अलग अलग चार्ट को ओपन कीजिए, अलग अलग टाइम फ्रेम में उनको देखिए, आपको स्टॉक से उसमें मिल जाएंगे। हाँ, एक बात और, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आने वाले वीडियो में दिनों में हम जो 50 मिनट्स के स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर टाइम फ्रेम के स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। जय हिंद।